हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। वे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे विद्यालय नहीं जाते हैं। वह रोज़ किताब नहीं पढ़ता है। तो ये किस टेंस के उदाहरण है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं इन्हें बनाने के क्या नियम है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम है। तो क्या नियम है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बात करते हैं डू और डज का प्रयोग किसके अनुसार होता है। तो डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसे आई वी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट या एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इनके उदाहरण। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो मैं क्या इसमें सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन? तो मैं बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो आई हो गया सब्जेक्ट, डू होगी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डू हो गया मैन वर्ब, और माई वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला। वे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो वे एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तो वे बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो दे हो गया सब्जेक्ट, डू होगी हेल्पिंग वर्ब, गो होगी मैन वर्ब, टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला। वह रोज किताब नहीं पढ़ता है, वह रोज किताब नहीं पढ़ता। तो वह एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तो वह एक वचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग हम करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे वह रोज किताब नहीं पढ़ता, तो ही डज नॉट रीड बुक डेली। तो ही हो गया सब्जेक्ट, डज होगी हेल्पिंग वर्ब, रीड होगी मैन वर्ब, और बुक डेली होगी ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं इनके उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। 4-5 हम इनके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम क्रिकेट नहीं खेलते। हम एक वचन है या बहुवचन? तो हम बहुवचन करता, इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। तो वी हो गया सब्जेक्ट, डू होगी हेल्पिंग वर्ब, प्ले होगी मैन वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला। वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता। वह एक वचन करता है या बहुवचन करता? तो वह एक वचन करता, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग हम करेंगे। वह बाजार नहीं जाता। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता। वह हो गया सब्जेक्ट, डज होगी हेल्पिंग वर्ब, गो होगी मैन वर्ब, टू मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं। वे अपना काम नहीं करते हैं, वे अपना काम नहीं करते हैं। वे एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तो वे बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हम करेंगे। तो दे डू नॉट डू देयर वर्क, वे अपना काम नहीं करते हैं। तो दे हो गया सब्जेक्ट, डू होगी हेल्पिंग वर्ब, डू होगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर डू होगी मैन वर्ब, और देयर वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। वे अपना काम नहीं करते हैं। मैं इतिहास की किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं इतिहास की किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं बहुवचन करता, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। मैं इतिहास की किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो आई डू नॉट स्टडी हिस्ट्री बुक, मैं इतिहास की किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट, डू होगी हेल्पिंग वर्ब, स्टडी होगी मैन वर्ब, हिस्ट्री बुक होगी ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला। ये लड़कियां गीत नहीं गाती, ये लड़कियां गीत नहीं गाती। तो ये एक वचन है या बहुवचन? तो ये बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हम करेंगे। ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। तो दीज गर्ल डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। तो दीज गर्ल हो गया सब्जेक्ट, डू होगी हेल्पिंग वर्ब, सिंग होगी मैन वर्ब, ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।